हेलो दोस्त। गोल ऑफ एग्जाम चला पर आप लोग स्वागत है। मैं आर के सर। चलिए हम लोग आज क्लास 10th की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें पढ़ रहे थे फर्स्ट लेसन वास्तविक संख्याएं। चलिए आगे देखते हैं। कल वीडियो थोड़ा सा कट गया था, है ना, उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग जान रहे थे पूर्णांक संख्या के बारे में, इंटीजर नंबर के बारे में ध्यान देना है। पूर्णांक संख्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा। कहता है कि पूर्ण संख्याओं के धनात्मक मान और ऋणात्मक मान को मिलाने से जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं, है ना। अगर कोई पूर्ण संख्या है ना, उसका धनात्मक और ऋणात्मक अगर मान लेंगे और लेने से जो मिलाएंगे और मिलाने से जो समूह बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। यहाँ ध्यान देना कि पूर्णांक संख्या को हम लोग आई या जेड से करते हैं। आई या किसे जेड से सूचित किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा बतलाइए पूर्णांक को किससे हम लोग सूचित करेंगे, तो आई या जेड से सूचित किया जाता है। आई या जेड से सूचित करते हैं। अगर आपसे कहूं भी अगर मिल जाए, बहुत ध्यान देना, आई या जेड, तो क्या समझेंगे हम लोग कि पूर्णांक संख्या दिया हुआ है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं छोटे, ध्यान दीजिएगा तो बात समझिए। यहाँ पर पूर्ण संख्या आपको जीरो हो जाता है ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ऐसे डॉट डॉट एन प्लस इन्फिनिटी तक चल जाएगा, यानी अनंत तक चल जाएगा, है ना। और एन देखेंगे तो ये आपका पूर्ण संख्या हो गया। और एन लिख दी थी -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट एन कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो हमारा संख्या बना, ये क्या बना, पूर्णांक बना। क्या बना, पूर्णांक बना। एन जो होगा ये आपको धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। इन्हें धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। इन्हें आपको धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। और इधर के जो देख रहे हैं ये आपको कहलाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ये आपको ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका एक शून्य है, इसको शून्य पूर्णांक भी कह सकते हैं या शून्य कह सकते हैं। शून्य एक पूर्णांक ही है, ये शून्य पूर्णांक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्णांक हमारा प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है ना। तो ये आपका क्या है, पूर्णांक है। जीरो भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या ही है। तो ध्यान देना पूर्णांक संख्या क्या हो गया, तो पूर्ण संख्याओं के धनात्मक मान और ऋणात्मक मान, ये आपका जो प्लस में है, क्या चीज में है, माइनस में, मिलाने से जो संख्याओं क्या बना, समूह। ये जो हम लोग का समूह बना वही समूह क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। और पूर्णांक को हम लोग आई या जेड से सूचित किया जाता है। एक बात ध्यान देना कि अगर कोई पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा, तो इस बात को ध्यान देना हम लोग का कि अगर प्लस में, ध्यान दीजिएगा, प्लस वाला देखते हैं तो जो सबसे ज्यादा होता है सबसे बड़ा होता है। बाकी अगर माइनस में देखा जाए तो माइनस में पूर्णांक संख्या होता है, जो ज्यादा रहेगा तो सबसे छोटा होगा। क्या चीज में, अगर माइनस में है तो। जैसे आपसे पूछा जाए कि -8 और -10 इसमें बड़ा कौन है, आपसे अगर हम पूछे कि -8 और -10 में से बड़ा कौन है, तो देखिए जो बड़ा है वो क्या होगा, छोटा होगा, जो छोटा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये -8 वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ये -10 क्या है, छोटा है, ठीक ना। ये शून्य क्या है, पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक क्या है, तो ये ध्यान देना, ये शून्य जो है बाबू, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीरो। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये शून्य जीरो होगा। ये जीरो एक ऐसी संख्या है जो पूरे हमारे वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटता है। एक बांटता धनात्मक और दूसरा क्या चीज, ऋणात्मक रूप में बांटा जाता है। तो ध्यान देना है, आपसे पूछे कि शून्य क्या है, तो कहना है कि शून्य है ना, एक ऐसी संख्या जो पूरे वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटता है। एक पॉजिटिव का निर्माण करता है, एक नेगेटिव का निर्माण करता है। ठीक, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देख लें पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक किसे कहते हैं ना। पूर्णांक को यहाँ तीन भागों में डिवाइड किया गया। एक का नाम आप लोग ध्यान देना है, जिसका नाम है क्या चीज, धनात्मक पूर्णांक। पहला क्या नाम देते हम लोग, धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब धनात्मक पूर्णांक है ना, वैसा पूर्णांक संख्या, वैसा पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, संख्याएं जिसका मान, जिसका मान धनात्मक, जिसका मान धनात्मक होता है, जिसका मान धनात्मक होता है, उसे, उसे क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए, उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या से, उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। चलिए, क्या परिभाषा बोलेंगे कि वैसा पूर्णांक संख्या है जिसका मान क्या होता है, धनात्मक होता है, उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं ना। जैसे एग्जांपल की बात किया जाए तो जैसे हम लोग लेंगे 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक, प्लस इंफिनिटी तक। ये जो आपकी संख्या ये क्या कहलाएगा, धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। धनात्मक पूर्णांक मतलब हमेशा क्या में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, है ना। जब भी धनात्मक कहेंगे तो ध्यान देना क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक हो गया वैसा पूर्णांक संख्या है जिसका मान धनात्मक मतलब प्लस में होता है, उसे क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। इसमें देखिए धनात्मक पूर्णांक में जो सबसे बड़ी संख्या है वही बड़ा होता है, सबसे छोटा है वही क्या होता है, सबसे छोटी संख्या होता है। लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक की बात किया जाए तो वो क्या होता है, उल्टा होता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा कहलाएगा, सबसे छोटा सबसे बड़ा कहलाएगा। कब, जब ऋणात्मक पूर्णांक रहेंगे तब। ध्यान देना, अगर दूसरा की बात किया जाए, दूसरा पूर्णांक क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। अगर ऋणात्मक पूर्णांक का परिभाषा अगर बात किया जाए कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या है, तो बोलना है कि वैसा पूर्णांक, ध्यान दीजिए, वैसा पूर्णांक, वैसा पूर्णांक संख्याएं, वैसा पूर्णांक संख्याएं जिसका, जिसका मान क्या होना चाहिए, जिसका मान ऋणात्मक, जिसका मान ऋणात्मक, ऋणात्मक कहने वालों क्या चीज में, माइनस में ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उसे क्या कहेंगे बाबू, तो उसे हम लोग ऋणात्मक, उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं ना। कहने का मतलब वैसा पूर्णांक संख्याएं जिसका मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक मतलब प्लस माइनस में होता है, उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग का ध्यान देना होगा, जैसे में अगर -1 हो गया, -2 -3 -4 -4 कहाँ तक, माइनस इंफिनिटी तक, तो क्या आपका हो जाएगा बाबू, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, है ना। इसमें ध्यान देना कि अगर कोई संख्या ऋणात्मक पूर्णांक में हो, क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक में हो, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, छोटी संख्या अगर ऋणात्मक पूर्णांक में रहेगा तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, है ना। ध्यान देना, सबसे छोटी संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मान लो कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, अगर इसमें एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ध्यान देना है, जैसे आपसे ले कि -2 और -8, इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है, तो देखना है कि सबसे छोटी संख्या सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें छोटा संख्या कौन है, 2 क्या 8, तो 2 छोटा है,
तो दो आपको छोड़ा तो दो क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब एक क्या आपका है, बड़ा है। ये ध्यान देना, कब रहेगा, ऋणात्मक पूर्णांक में ध्यान देना। अगर कोई संख्या ऋणात्मक में हो, मतलब माइनस में हो, तो जो छोटा है वो क्या होगा, बड़ा होगा, और जो बड़ा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए इसका देने, इसको हम ग्रेटर देन पढ़ते हैं। अगर जिसका देने मुंह खुला है वो हमेशा बड़ा होता है, जिसका देने मुंह बंद वो क्या होता है, छोटा होता है। अगर इसमें बात किया जाए तो ये खुला है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बड़ा बोलेंगे बाबू, ये ध्यान देना। ये नहीं जो बंद, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, छोटा। क्या बोलेंगे, छोटा बोलेंगे। ये बात को हम लोग क्या करना, ध्यान देना है बढ़िया से। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसा उस बात किया जाए, -50 और इन्हें हम लोग ले लेते हैं 28, -28। इसमें बड़ा कौन है, तो ध्यान रहा, जो सबसे छोटा वही क्या चाहिए, बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, 50 की 28, तो 28 छोटा है, इसलिए 28 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 50 क्या होगा, छोटा होगा। ये बात को ध्यान देना है ना। बाकी उल्टा अगर बात किया जाए इसमें, कि सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, छोटा। कब, तो ध्यान, जब ऋणात्मक पूर्णांक रहने पर। बाकी अगर धनात्मक पूर्णांक की बात किया जाए तो सबसे छोटी संख्या छोटी होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ा ही होगा। ये बात नहीं देना। अगर इसमें देखा जाए, अगर आपसे पूछें कि बतलाइए बाबू, इसमें अगर देखा जाए, बताएं यहाँ पर 2 और 8, इसमें बड़ा कौन है, 2 और 8 में बड़ा कौन है। तो इस बात को ध्यान देना है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक में ये ध्यान देना कि जो छोटा है वो छोटा ही होगा, जो बड़ा है वो क्या होगा, बड़ा ही होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसमें 2 छोटा है, अब 8 क्या है, बड़ा है, तो इसलिए 8 आपका बड़ा ही होगा, है ना। इन्हें 20 ले लिए, इन्हें पर 18 ले लिए, तो बड़ा कौन है, 20, तो 20 देने में बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान देना, ठीक। चलिए, तो हम लोग का धनात्मक पूर्णांक तो क्लियर हो गया कि वैसी पूर्णांक संख्याएं जिसका मान क्या होना चाहिए, धनात्मक मतलब प्लस में, उसे क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गया, वैसा पूर्णांक संख्या है जिसका मान क्या हो, ऋणात्मक। जब ऋणात्मक कहेंगे तो सोचना है माइनस में, धनात्मक अब क्या सोचना है, प्लस में सोचना है। उसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग समझ रहे होंगे। सबसे छोटी संख्या, सबसे सबसे छोटी संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। कब, ऋणात्मक संख्या रहेंगे तो ध्यान देना है कि सबसे छोटा बड़ा होगा और सबसे बड़ा क्या होगा, छोटा होगा। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, आप लोग नोट बनाते हुए चलिएगा, ठीक। चलिए, आप लोग का धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक समझ में आ गया। चलिए एक और आपका बचा हुआ जिसको हम बोले थे शून्य पूर्णांक। देखिए, अगर हम शून्य पूर्णांक की बात किया जाए तो यहाँ पर ध्यान देना है। तीसरा आपका हो जाएगा शून्य पूर्णांक। चलिए, शून्य पूर्णांक, तो शून्य पूर्णांक कहता है कि वैसा पूर्णांक संख्याएं, वैसा पूर्णांक संख्याएं, वैसा पूर्णांक संख्याएं जो पूरे वास्तविक संख्या को, पूरे वास्तविक संख्याओं को दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में, अर्थात भागों में, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में, और ऋणात्मक के रूप में बांटती है, बांटती है
उसे शून्य पूर्णांक कहते हैं। उसे शून्य पूर्णांक कहते हैं। उसे शून्य पूर्णांक कहते हैं ना, ध्यान देना। वैसा पूर्णांक संख्या जो पूरे वास्तविक संख्या को क्या चाहिए बाबू, तो दो बराबर भागों में अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक रूप में क्या करती है, के रूप में बांटती है, उसे हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं ना। अगर देखा जाए शून्य, अभी बताना है कि शून्य है जो हमारे दो भागों में क्या करता है, बांटता है, वह आपको क्या कहलाते हैं, शून्य पूर्णांक कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं, शून्य पूर्णांक कहलाते हैं। ये ध्यान देना। एक आपका जो होता है बाबू, इसके बाद ध्यान देना, प्लस इन्फिनिटी, और दूसरा होता है जिसका नाम है, आप लोग जानते हैं, दूसरा आपको क्या बोलेंगे, माइनस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी बाबू यह एक ऐसी संख्या है, यह एक ऐसी संख्या है जो बड़ी से बड़ी संख्या है, जो बड़ी से क्या है, बड़ी संख्या, और ये हमेशा किस ओर रखते हैं, बताइए। इधर आपका राइट हैंड है और इन्हें लेफ्ट है ना। तो हमेशा इसको प्लस है तो इधर रखेंगे हम लोग, हमेशा दाईं ओर रखते हैं, है ना। संख्या रेखा पर हमेशा दाईं ओर रख सजाते हैं और लिखते हैं। और माइनस इन्फिनिटी है ना, यह एक क्या है, अनिश्चित संख्या है। कैसी संख्या है, अनिश्चित संख्या, जो छोटी से भी सबसे छोटी संख्या है ना। ऐसे संख्या रेखा पर किधर, तो हमेशा किधर, बोलिए, बाईं ओर रखते हैं, ध्यान देना। तो प्लस इन्फिनिटी क्या है, तो कहना है यह एक क्या चीज, यह एक असीमित संख्या है ना। इसको हम कह सकते हैं, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी से बड़ी संख्या है और क्या है, असीमित है, ये ध्यान देना। और इसको हमेशा कहाँ, तो हमेशा दाईं ओर रखते हैं, हमेशा दाईं ओर रखते हैं संख्या पर एक, और इसको क्या चाहिए, बाईं ओर हमेशा रखते हैं, है ना। ये बात को ध्यान देना। चलिए इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, संख्या का नाम है, जो आप लोग को भली भांति जानकारी होगा, हम लोग ध्यान देना, जिसको बोलते हैं सम संख्या। सम संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर, ये सब हम लोग का जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे 6-5 से ही पढ़ते हैं प्राकृत संख्या क्या है ना, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, और सम क्या है ना। आगे चल के भी आप पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में, है ना। तो सम संख्या कहने का मतलब है, कहता है क्या चीज, कि यह वैसी प्राकृत संख्याएं हैं जो दो से पूर्णतः क्या होता, विभाजित हो जाता है। जो दो से पूर्णतः अगर विभाजित हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज बाबू, सम संख्या बोलते हैं। और एक इसी का नाम है, दूसरा एक आता है विषम संख्या। क्या चीज, विषम संख्या। विषम संख्या बस इसका उल्टा है, वह कहता है कि वैसी प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा उसको हम विषम संख्या कहेंगे, और जो दो से पूर्णतः क्या हो, विभाजित होता है, उसे सम संख्या कहते हैं। और नहीं होगा तो क्या बोलेंगे बाबू, उसको विषम संख्या बोलेंगे। तो ध्यान देना, इसकी परिभाषा लिखना है, क्या लिखेंगे, वैसी, क्या लिखना है, वैसी प्राकृत संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं ना। तो क्या लिखना है, वैसी प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतः क्या हो, विभाजित होती है, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं। आप लोग कलम को लेकर चलेगा, साथ में बैठिएगा, है ना, और लिखते हुए चलना है, नोट बना भी चलना है, क्योंकि पूरा हम लोग क्लास 10th के पूरा मैथ, पूरा फिजिक्स, पूरा बायो, पूरी यूट्यूब पर हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक ना, इसलिए ध्यान देना है। चलिए, सम संख्याएं, इवन नंबर, कहना है कि वैसी, चाहे वैसा प्राकृत, वैसा प्राकृत संख्याएं, वैसा प्राकृत संख्याएं जो जो दो से, इसको, जो दो से, जो दो से, जो दो से भाग देने पर, जो दो से भाग देने पर
पूर्णतः पूर्णतः विभाजित विभाजित होता है, उसे उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं ना। वैसा प्राकृत संख्या है जो दो से दो से भाग देने पर पूर्णतः क्या होता है, विभाजित होता है बराबर। तो क्या बोला है, वैसी प्राकृत संख्या है जो दो से भाग देने पर पूर्णतः क्या हो, विभाजित होता है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अगर पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, पूरा पूरा कर दे रहा है, उसी को बोलेंगे पूर्णतः विभाजित बोलेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल चलते हैं, इसे देख लेते हैं। इसे 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 सूचित करते हैं, इसे सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे बाबू, तो ई से सूचित करते हैं। जब भी अगर मिलेगा आपको ई, तो कहना कि इवन नंबर है, और इवन नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए कहता है क्या चीज, कि वैसा प्राकृत संख्या है। तो आपका एक भी प्राकृत है क्या, एक दो से पूर्णतः विभाजित होते हैं, नहीं। तो आपका एक सम संख्या नहीं है। दो, हाँ, दो पूर्णतः विभाजित होते हैं। दो के बाद चार, चार भी हो जाएगा, तीन तो नहीं होगा। पांच होंगे जी, नहीं। क्या होंगे, छह, सात नहीं होंगे, सात तो दो से नहीं कटेगा। आठ, नौ भी नहीं, 10, ऐसे डॉट हम लोग यहाँ तक इत्यादि आगे तक बढ़ते रहेंगे। तो आपको क्या हो गया, सम संख्या होंगे। यहाँ से आपको पूछेगा बाबू कि सबसे छोटी, बात समझिएगा, सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, तो सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, दो होता है। सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, दो होता है। क्या बताइए, इससे कोई छोटा है जी, नहीं है ना। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, दो होता है। चलिए आप लोग समझ में आ रहा होगा। कल हम लोग चलेंगे क्या चीज, विषम संख्या के बारे में, है ना। फिर भाज अभाज चलेंगे धीरे धीरे हम लोग चैप्टर 20 का, ठीक ना। चलिए इसको पहले आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।